तो अब तक हमने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ा, हम एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑडियो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। हमने देखा कि एक ऑडियो सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। उसके बाद हमने माइक्रोफोन डिटेल में पढ़ा। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर होता है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। फिर हमने माइक्रोफोन अलग अलग टाइप के देखे, तो हमने कार्बन माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा। फिर हमने वायरलेस या कॉर्डलेस माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट स्पीकर के बारे में पढ़ा। लाउड स्पीकर भी ट्रांसड्यूसर होता है, पर ये माइक के ऑपोजिट बिहेव करता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर हमने 2 टाइप के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर, जिसमें हमने कोन टाइप लाउड स्पीकर पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर, जिसमें हमने हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर पढ़ा था। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी वे स्पीकर सिस्टम पढ़ा, जो कि सिंगल लाउड स्पीकर की ड्रॉबैक्स जो हैं उनको ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसमें हमने 3 टाइप के लाउड स्पीकर्स के बारे में पढ़ा था जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं, वूफर्स, ट्वीटर्स और स्क्वैकर्स। इसके बाद हमने हाई फिडेलिटी या हाई-फाई सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और डॉल्बी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम एक ऑडियो सिस्टम में नॉइज़ और डिस्टॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं यह पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नॉइज़ और डिस्टॉर्शन में अंतर क्या होता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों सेम चीज़ हैं, पर ऐसा नहीं है। नॉइज़ एक अलग चीज़ है और डिस्टॉर्शन अलग फिनोमेना है। डिस्टॉर्शन को, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में विरूपण भी कहते हैं। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो देखते हैं पहले। नॉइज़ जो है वो बाहरी सिग्नल्स होते हैं जो ऑडियो सिग्नल को हमारे प्रभावित कर रहे हैं। हमारा ऑडियो सिग्नल वो सिग्नल है जो हम चाहते हैं कि हम ट्रांसमिट करें अपने सेंडर साइट से डेस्टिनेशन साइट तक, तो वो वांटेड सिग्नल है। पर ऐसा कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल, बाहरी सिग्नल जो हमारे इस वांटेड सिग्नल को प्रभावित कर रहा है, इसमें कोई बदलाव कर दे रहा है जो हम नहीं चाहते, तो उस सिग्नल को हम नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ एक अनवांटेड सिग्नल है। वहीं दूसरी ओर डिस्टॉर्शन जो है वो ऑडियो सिग्नल में ही उत्पन्न होने वाला विकार होता है, जैसे कि शेप चेंज हो जाना हमारे ऑडियो सिग्नल का। तो ये एक इंटरनल फिनोमिना है। डिस्टॉर्शन कहीं बाहर से नहीं हो रहा, डिस्टॉर्शन ऑडियो सिग्नल में ही डिफॉर्मेशन को कह रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमारी नॉइज़ है वो 2 प्रकार की होती है। तो ये एनवायरमेंटल नॉइज़ हो सकती है या इलेक्ट्रिकल नॉइज़ हो सकती है। और डिस्टॉर्शन 5 प्रकार का होता है: फ्रीक्वेंसी, फेज़, एम्पलीट्यूड, स्पेशियल एंड ट्रांजिएंट। नेक्स्ट डिफरेंस है कि हम अपने ऑडियो सिस्टम को नॉइज़ से कैसे बचा सकते हैं और डिस्टॉर्शन से कैसे बचा सकते हैं। तो मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो नॉइज़ को कम करने के लिए शील्डिंग, ग्राउंडिंग, ट्रैप सर्किट, डीकपलिंग सर्किट या एसएनआर इम्प्रूव करने वाले अदर मेथड्स का यूज़ करके हम नॉइज़ को कम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो डिस्टॉर्शन को हम 1% से कम कर सकते हैं अगर हम अच्छी डायनेमिक रेंज वाले एम्पलीफायर्स यूज़ करें या सर्किट को उचित ढंग से डिज़ाइन करें, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज़ करें या स्टीरियोफोनिक सिस्टम का यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉइज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका यूनिट क्या है और डिस्टॉर्शन का यूनिट क्या है। तो नॉइज़ को हम एसएनआर यानी कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के रूप में व्यक्त करते हैं और एसएनआर का यूनिट डेसिबल होता है, जिसको हम शॉर्ट में डीबी लिखते हैं।
वहीं पे डिस्टॉर्शन हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये थे 5 डिफरेंस नॉइज़ और डिस्टॉर्शन के बीच में। पहला था कि नॉइज़ उन बाहरी सिग्नल्स को बोलते हैं जो हमारे ऑडियो सिग्नल को प्रभावित करते हैं। ऑडियो सिग्नल में ही अगर डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नॉइज़ बाहरी प्रक्रिया है, वहीं पे डिस्टॉर्शन एक इंटरनल प्रक्रिया है। नॉइज़ 2 प्रकार की होती है, एनवायरमेंटल और इलेक्ट्रिकल। डिस्टॉर्शन 5 प्रकार का होता है, फ्रीक्वेंसी, फेज़, एम्पलीट्यूड, स्पेटियल एंड ट्रांजिएंट। नॉइज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके मेथड्स, और डिस्टॉर्शन को कैसे कम कर सकते हैं उसके मेथड्स। फिर नॉइज़ हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और डिस्टॉर्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नॉइज़ जो हम देख रहे हैं 2 प्रकार की होती है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर डिस्टॉर्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किसी भी ऑडियो सिस्टम में 2 तरीके की नॉइज़ हो सकती है, या तो वो एनवायरमेंटल नॉइज़ हो सकती है या इलेक्ट्रिकल नॉइज़। एनवायरमेंटल नॉइज़ वातावरण में उपस्थित अनवांटेड नॉइज़ होती है, और ये 2 टाइप की हो सकती है। या तो यह ट्रांजिएंट नॉइज़ हो सकती है, जिसको हम हिंदी में क्षणिक शोर कहते हैं, या फिर ये एम्बिएंट नॉइज़ हो सकती है। ट्रांजिएंट नॉइज़ क्या होती है? जो अचानक उत्पन्न होने वाला शोर है, जैसे कि बादलों का गरजना, विस्फोट या कोई चिल्लाने की आवाज़, तो वो होती है ट्रांजिएंट नॉइज़, क्षणिक शोर। वहीं पे एम्बिएंट नॉइज़ क्या होता है? एम्बिएंट नॉइज़ ट्रांजिएंट्स को छोड़कर जो सामान्य शोर वातावरण में उपस्थित रहता है वो होता है। अब दूसरा टाइप का जो नॉइज़ ऑडियो सिस्टम में हो सकता है वो है इलेक्ट्रिकल नॉइज़। ये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन या फिर अनवांटेड सिग्नल्स के रिसेप्शन के कारण होने वाला शोर होता है। ये कई प्रकार का हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ कई प्रकार की होती है। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स या सर्किट के जो अन्य एक्टिव या पैसिव कंपोनेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन के कारण जो नॉइज़ उत्पन्न होती है वो हो सकती है, जिसको वाइट नॉइज़ या जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क या आरएफ ट्रांसमिशन के कारण नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे इग्निशन यूनिट्स में या हाई वोल्टेज लाइंस में लीकेज के कारण। पावर सप्लाई के रिपल्स के कारण एक हमिंग नॉइज़ या बजिंग नॉइज़ होती है। साउंड रिकॉर्ड तथा रिप्रोड्यूस करने वाले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न की गई नॉइज़, या फिर 2 सर्किट्स के बीच अनवांटेड कपलिंग, मैकेनिकल इंटरेक्शन के कारण जो नॉइज़ उत्पन्न होती है वो भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है। डिस्क ग्रूव्स के सरफेस पर इरेगुलरिटी, अनियमितता होने के कारण भी नॉइज़ उत्पन्न होती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन ऑडियो सिस्टम्स। तो किसी भी ऑडियो सिस्टम में 5 तरीके के डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फेज़ डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जिसको नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, स्पेटियल डिस्टॉर्शन और ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है? अगर हमारा जो ऑडियो सिस्टम है वो सभी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ को सेम रिस्पॉन्स ना देकर अलग अलग रिस्पॉन्स दे, किसी फ्रीक्वेंसी पर अधिक रिस्पॉन्स दे, किसी फ्रीक्वेंसी पर कम, या फिर बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स दे, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे सिग्नल में फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो गया है। किसी भी ऑडियो सिस्टम में फेज़ डिस्टॉर्शन तब होता है जब नेटवर्क किसी फ्रीक्वेंसी को अलग फेज़ शिफ्ट देने लगे और किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को अलग फेज़ शिफ्ट, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज़ को नेटवर्क समान फेज़ शिफ्ट ना देकर अलग अलग फेज़ शिफ्ट देने लगे, तो फेज़ डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जिसको हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहते हैं, वो एम्पलीफायर के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है। तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन में एम्पलीफायर के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को समझने के लिए हमें एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखना होगा। किसी भी एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें लीनियर रीजन होता है और कुछ नॉन लीनियर रीजन होता है। तो अगर हमारा इनपुट इस लीनियर रीजन में लाई करता है तो आउटपुट अपना एम्पलीट्यूड मेंटेन करता है। जो इनपुट का एम्पलीट्यूड होता है उसी के हिसाब से आउटपुट हमारा एम्पलीफाइड वर्जन हमें मिलता है। लेकिन अगर हमारा इनपुट इस 2 या 3 रीजन में लाई कर रहा है, जो कि नॉन लीनियर रीजन है, तो जो हमारा आउटपुट है वो एम्पलीफाई होने की जगह एटेन्यूएट हो सकता है एम्पलीफायर की नॉन लीनियरिटी के कारण। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है स्पेटियल डिस्टॉर्शन।
तो स्पैटियल डिस्टॉर्शन जो है वो स्पेस से संबंधित होता है। अगर हमारे आउटपुट ऑडियो सिग्नल को सुनने के बाद में श्रोता जो हैं, लिसनर, जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उस सिग्नल में हैं या गायक हैं, उनकी स्टेज पर पोजीशन का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि हमारे ऑडियो सिग्नल में स्पैटियल डिस्टॉर्शन आ गया है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन। यदि कोई साउंड सिस्टम लेवल में बहुत तेज़ी से होने वाले परिवर्तनों को फॉलो कर पाने में असफल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑडियो सिस्टम है उसमें ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इनपुट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उसका साउंड लेवल में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, तो आउटपुट में भी उतनी ही तेज़ी से बदलाव आना चाहिए। अगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं कर पा रहा, तो उसको कहते हैं कि वो हमारे सिग्नल में ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन ला रहा है। तो ये हैं 5 तरीके के डिस्टॉर्शन जो कि किसी ऑडियो सिस्टम में होते हैं। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।